मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल गया है और लास्ट टाइम जब किसी ने इसके इफेक्ट को काउंट किया था तो पता चला था कि इस वायरस से हर साल 15 करोड़ लोग मर रहे हैं और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब इसे काउंट करना ही छोड़ दिया गया है। फिर हम 4 सोल्जर का एक ग्रुप देखते हैं जिसमें सर्ज कॉकरेट, टॉम बॉय, सिस्को और केनी नाम के सोल्जर होते हैं। ये सोल्जर अब आर्मी के लिए काम नहीं करते हैं। अब ये चारों 2 गाड़ियों के साथ सड़कों पर इधर उधर घूमते हैं और ये लोगों को लूट कर अपना गुजारा करते हैं। अब हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसमें काफी सारे लोग रहते हैं और जब ज़ॉम्बी वायरस यहाँ फैलने लगता है तो पैट्रिक नाम का एक आदमी अपना एक किलिंग ग्रुप बनाता है जो कि आइलैंड पर घूम घूम कर मरे हुए लोगों को मारता है। पैट्रिक अपने नियमों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो अपना हो या फिर कोई पराया, वो सबको मारता है क्योंकि ज़ॉम्बी किसी को नहीं देखता है और वे जिंदा लोगों के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन हम देखते हैं कि पैट्रिक को खबर मिलती है कि आइलैंड में एक घर है जिसमें 2 बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मगर उनके माता पिता ने उन बच्चों को मारा नहीं है बल्कि उन्हें घर में बांध कर रखा है। अब पैट्रिक जानता है कि आने वाले समय में ये बच्चे खतरे बन सकते हैं, इसलिए अब वो कुछ आदमियों के साथ उन बच्चों को मारने के लिए उस घर में जाता है और जब उन बच्चों की माँ पैट्रिक उन लोगों को रोकती है तो पैट्रिक के आदमी उसे भी गोली मार देते हैं। फिर पैट्रिक ऊपर जाता है और बच्चों को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो जैसे ही बच्चों को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ पर सिमस नाम का एक आदमी आ जाता है और वो पैट्रिक पर गोली चला देता है। फिर वे आदमी पैट्रिक से कहता है कि तुम्हारा और मेरा खानदान इस आइलैंड पर सबसे पहले आया, मगर अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहता है कि हमें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई दवाई चाहिए और इन ज़ॉम्बीज़ से निपटने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा क्योंकि इन सबको मारना ये कोई इलाज नहीं है। अगले दिन हम सिमस को देखते हैं जो पैट्रिक और उसके आदमियों को एक बोट में बिठाकर आइलैंड से भगा देता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम उसी सोल्जर का ग्रुप देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा। ये चारों एक जंगल के किनारे नाइट स्टे करने के लिए रुकते हैं और तभी झाड़ियों में से इन्हें कोई आवाज आती है। ये चारों अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक बैंक का मिनी ट्रक खड़ा है और वो वहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ लोग कैंप फायर कर रहे होते हैं। सोल्जर वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बदमाश लोग हैं और फिर सोल्जर और उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और मजबूरन सोल्जर को इन्हें मारना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद झाड़ियों से एक लड़का बाहर आता है और ये सोल्जर उसे बॉय कहकर बुलाते हैं। ये लड़का भी इधर उधर भटकर अपनी जान बचाता रहता है और फिर ये सोल्जर उसे अपने साथ रख लेते हैं। सोल्जर वापस ट्रक के पास जाते हैं और उस ट्रक को खोलने पर पता चलता है कि उसमें $1 मिलियन है। अब ये सोल्जर उसी ट्रक में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह लड़का सोल्जर को एक वीडियो दिखाता है जो कि कुछ टाइम पहले ऑनलाइन पब्लिश हुई है। ये वीडियो पैट्रिक की होती है और वो वीडियो में कहता है कि मुझे पता है कि दुनिया की हालत इस टाइम बिगड़ चुकी है और इसलिए मैं आपको एक आइलैंड के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ तक आने का रास्ता आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद सारे सोल्जर आइलैंड तक जाने वाले रास्ते पर गाड़ी घुमा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब सारे सोल्जर बोट यार्ड पर पहुँचते हैं तो अंदर एक घर से पैट्रिक की आवाज आती है और वो कहता है कि अगर आइलैंड तक जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी है उसे यहीं पर छोड़ दो और बोट को ले जाओ। अब ये सोल्जर अपने $1 मिलियन से एक बोट के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों ग्रुप्स की मुसीबत और बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिस्को पानी में कूद जाता है और उसका प्लान है कि वो तैर कर बोट तक जाएगा और फिर बोट को किनारे तक लाएगा, मगर पानी में तैरते वक्त सिस्को को पता चलता है कि पानी में भी ज़ॉम्बीज़ है और उन्होंने तैरना सीख लिया है। अब सारे ज़ॉम्बी सिस्को पर अटैक करते हैं और एक ज़ॉम्बी सिस्को के मुंह में हाथ डाल देता है और फिर सिस्को बचने के लिए उसकी अंगुलियां दांत से काट कर फेंक देता है, मगर यहाँ उस ज़ॉम्बीज़ का थोड़ा खून सिस्को के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिस्को बोट तक पहुँचता है और बोट को किनारे तक लाता है। दूसरी तरफ बाकी सोल्जर पैट्रिक के आदमियों को मार देते हैं और वो बोट पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पैट्रिक भी भागता हुआ आता है और वो भी बोट पर चढ़ जाता है। सार्जेंट कॉकरेट को पैट्रिक को बोट पर देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर पैट्रिक आइलैंड तक जाने का रास्ता जानता है, इसलिए वो पैट्रिक को नहीं मारता है और उसे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि
पैट्रिक सभी लोगों को आइलैंड तक ले जाता है और आइलैंड से कुछ ही दूरी पर बोट को रुका देता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से छोटी बोट में जाना होगा, क्योंकि अगर आइलैंड के लोगों ने हमें देख लिया तो वो हमें मार देंगे। फिर पैट्रिक एक छोटी बोट से सभी को आइलैंड तक ले जाता है और सबको अपने घर ले जाता है। पैट्रिक देखता है कि उसके घर के आसपास सभी लोग डेड है और वो चैन से बंधे हुए हैं। तभी उनके घर से उन पर कोई गोली चलाने लगता है, जिसमें सॉर्जेट कॉकरेट जख्मी हो जाते हैं और वो केनी मारा जाता है। टॉम बॉय निशाना लगाकर उस आदमी को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक अपनी बेटी को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है, मगर वो किसी और पर अटैक करने के बजाय अपने घोड़े पर बैठकर बस इधर उधर घूम रही है। अब हम देखते हैं कि पैट्रिक सोल्जर को एक घर जाने का रास्ता बताता है जहाँ पर वो लोग सेफ रहेंगे और फिर पैट्रिक वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने पहचान वाले लोगों को इकट्ठा कर सकें और एक अलग ग्रुप बना सकें। फिर सारे सोल्जर उस घर तक पहुँचते हैं और सिस्को की तबीयत यहाँ बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है, इसलिए वो घर ना जाकर खेत में चला जाता है। अब टॉम बॉय ये देखकर उसका पीछा करती है और अब उसे पता चलता है कि सिस्को के पास ज्यादा वक्त नहीं है और सिस्को ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर न घूमे और लोगों को न मारे, इसलिए टॉम बॉय सिस्को के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर सिमस के आदमी आ जाते हैं और वो टॉम बॉय को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जख्मी सार्जेंट की हालत ज्यादा खून बहने की वजह से बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। बॉय सार्जेंट के जख्मों को साफ करने के लिए नदी से पानी लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे पैट्रिक की बेटी जेनेट मिलती है। बॉय कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि पैट्रिक की बेटी तो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ये लड़की अभी ठीक हालत में है। जेनेट बताती है कि असल में वो दो जुड़वा बहनें हैं। जैन ज़ॉम्बी बन चुकी है और जेनेट अभी तक ठीक है। जेनेट सार्जेंट के जख्मों की पट्टी करती है और फिर उसे होश में लाती है। अब हम देखते हैं कि पैट्रिक सार्जेंट के पास घर आता है और कहता है कि टॉम बॉय को सिमस ने बंदी बना लिया है और उसे छुड़वाने के लिए उन्हें खुद वहाँ जाना होगा। पैट्रिक और उसकी गैंग और सार्जेंट शाम के टाइम सिमस की बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं। जेनेट पैट्रिक को रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती है। सार्जेंट लड़ाई से पहले बॉय को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ और नई जिंदगी शुरू कर दो। फिर हम देखते हैं कि सिमस ने टॉम बॉय को बंदी बना रखा है और टॉम बॉय को बचाने के लिए सार्जेंट और पैट्रिक को सिमस के सामने अपनी गन्ने नीचे फेंकनी पड़ती है। अब सिमस यहाँ पर किसी को नहीं मारता है और सबको फार्म पर लाता है, जहाँ एक बाड़े में पैट्रिक की बेटी जैन होती है। यहाँ सिमस कहता है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस इस कोशिश में हूँ कि कोई तरीका मिल जाए जिस तरीके की वजह से हम इन ज़ॉम्बी के साथ आसानी से रह सकें, क्योंकि ये ज़ॉम्बी कभी हमारे ही भाई बंधु थे। अब सिमस यहाँ बाड़े में एक घोड़े को छोड़ देता है और कहता है कि बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन ज़ॉम्बीज को कुछ टाइम के लिए भूखा रखा जाए और फिर इन्हें खाने के लिए कुछ जानवर दिए जाएं, जिस कारण इन्हें इंसानों को छोड़कर जानवरों को खाने की आदत हो जाएगी और ये हमारे काबू में आ जाएंगे। फिर सिमस कहता है कि अब हमें इंतजार करना है कि जैन इस घोड़े को खाती है या फिर नहीं। तभी पीछे से बॉय और जेनेट आ जाते हैं और वो पैट्रिक और उसके आदमियों में धीरे धीरे गन्स बांट देते हैं ताकि वो सिमस से बराबरी कर सकें। जेनेट सिमस के सामने आती है और कहती है कि अब हम दोनों बराबरी पर है, इसलिए लड़ाई न छेड़ी जाए, इसी में ही भलाई है। फिर जेनेट को उसकी सिस्टर जैन की आवाज आती है जैसे कि वो उसे बुला रही हो और जेनेट उसके पास जाकर हाथ बढ़ाती है। तभी जैन उसका हाथ काट लेती है और उसकी एक अंगुली खा जाती है। अब दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि पैट्रिक का मानना है कि सिमस ज़ॉम्बीज को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मारना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों की लड़ाई में सभी लोग मारे जाते हैं और एंड में पैट्रिक और सिमस भी एक दूसरे को गोली मार देते हैं। लड़ाई के दौरान सार्जेंट, टॉम बॉय और बॉय बोट और पैसों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी जेनेट नोटिस करती है कि उसकी सिस्टर जैन ने अपने घोड़े की गर्दन को जाकर काट लिया है और उसे खाने लगी है। तब जेनेट समझ जाती है कि सिमस जो भी करने की कोशिश कर रहा था वो ठीक ही था। जेनेट भागते हुए सार्जेंट के पास जाती है ताकि वो उसे ये बात बता सके, मगर जैसे ही वो सार्जेंट को ये बात बताने वाली होती है तभी जख्मी हालत में वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और वो जेनेट के सर में गोली मार देता है। पैट्रिक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जेनेट ज़ॉम्बी बाइट का शिकार हो चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि जेनेट भी ज़ॉम्बी बन जाए। जेनेट के मरने के बाद पैट्रिक सार्जेंट को गुड बाय कहता है और फिर सार्जेंट अपनी टीम के साथ उस आइलैंड से चले जाते हैं और एंड में हम देखते हैं कि आइलैंड के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इसके आगे क्या होता है हमें नहीं बताया जाता
जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।